बूढ़े आदमी ने अपनी बंदूक उठाई और युवक पर निशाना साधा, लेकिन ट्रिगर दबाने की जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने उसके सारे कपड़े उतारने को कहा। युवक असमंजस में था, लेकिन बूढ़े आदमी के हाथ में बंदूक थी, इसलिए उसे वही करना पड़ा जो उससे कहा गया था। जब उसके पास केवल अंडरवियर बचा तो बूढ़े व्यक्ति ने अचानक उसे रोका, एक दिशा की ओर इशारा किया और उसे अपनी उंगली की दिशा में चलने को कहा। इससे पहले कि वह कुछ कदम चलता, युवक इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन जवाब में उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और केवल नंगे पैर और नग्न ही आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह उसे दूर जाता देख रहा था, बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। युवक को जल्द ही यह एहसास हो गया कि बूढ़ा व्यक्ति उस पर गोलियां बर्बाद नहीं करना चाहता था तथा उसे रेगिस्तान में गर्मी से मारना चाहता था। जब बूढ़े व्यक्ति ने दूरबीन उठाकर देखा तो उसने देखा कि जो युवक अभी अभी मर रहा था वह अब एक दिशा में ऐसे भाग रहा था मानो उसे मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उसके लिए इस रेगिस्तान से बाहर भागना कठिन था। लेकिन जब बूढ़े आदमी ने फिर से देखा तो उसने देखा कि युवक अचानक उछलकर सपाट बंजर भूमि में हवा में गायब हो गया। खड़े होने के बाद युवक ने देरी नहीं की। कई वर्ष पुरानी अपनी याददाश्त पर भरोसा करते हुए उसने शीघ्रता से गुफा का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया। उसने जल्दी से चट्टानों को एक तरफ धकेल दिया और अंदर घुस गया। जब वह गुफा के प्रवेश द्वार को सहारा देने वाली लकड़ी की छड़ी को लात मारकर हटाने वाला था तो उसने बूढ़े आदमी को बहुत तेज गति से कार चलाते हुए उसकी ओर आते सुना। उसने कड़ी मेहनत की और अंततः बूढ़े व्यक्ति के आने से पहले गुफा के प्रवेश द्वार को ढक दिया। जो धुआं अभी तक समाप्त भी नहीं हुआ था उसे बूढ़े आदमी ने जल्द ही देख लिया। वह शांतिपूर्वक बंदूक थामे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखता रहा और प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अंदर एक और दुनिया भी है। यह वह गुफा थी जिसे उस युवक के दादा ने छोड़ा था। उसने केतली उठाई, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। सौभाग्यवश उसे एक जोड़ी जूते मिल गए। युवक ने अपने खून से सने पैरों को देखा, दांत पीस लिए और दर्द सहते हुए उन्हें पहन लिया। हालांकि जल्द ही उसे दीवार पर वह सप्लाई मानचित्र मिल गया जो उनके दादाजी ने तब छोड़ा था जब वे यहाँ टूर गाइड थे। नक्शे के पीछे उन दोनों की तस्वीर देखकर युवक बहुत दुखी हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह उदास हो पाता उसने दरवाजे के बाहर एक छाया देखी। युवक ने जल्दी से नक्शा अपनी जांघों में छिपा लिया और फिर छिप गया। जो व्यक्ति आया वह बूढ़ा आदमी था। चालाक बूढ़े आदमी ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने यह सब नहीं देखा। युवक का नाम पुकारते हुए उसने अपने हाथ में मौजूद बारूद को जलाया, उसे सीधे गुफा के प्रवेश द्वार में फेंक दिया और बाहर भाग गया। शोर सुनकर युवक जल्दी से बाहर निकला तो वह उसे बुझाने के लिए उसे लात मारता रहा। महत्वपूर्ण क्षण पर वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, अगले ही क्षण एक जोरदार धमाका हुआ और उसके दादा की गुफा उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गई। सौभाग्यवश युवक बच गया। और फिर पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें।